नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की प्रथम कड़ी में पीएमसी हिंदी चैनल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। पत्री जी द्वारा प्रथम ध्यान महाचक्र अमरावती आंध्र प्रदेश 22 दिसंबर 2010 का प्रथम संदेश। आज का विषय है ध्यान करने से ही हम मिलजुल कर रह सकते हैं। पत्री जी कहते हैं, ध्यान का अर्थ है खुद के साथ मिलना। ध्यान में हम खुद के साथ एक हो जाते हैं। बिना ध्यान के हम विभाजित होकर जीते हैं। ध्यान नहीं है तो आत्मा, शरीर, बुद्धि और मन अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। ध्यान में जब इन सब का मिलन हो जाता है तो विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा और खंडित भाग सब एक हो जाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन ही ध्यान है। उस स्थिति में मैं और तुम का भाव भी नहीं रहता। जब आंखें खुली हैं तो भिन्नता दिखाई देती है। आंखें बंद होने से हम अभिन्न हो जाते हैं। जब हम खुद के साथ एक हो जाते हैं तभी दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। जब तक आप एकत्व में नहीं हो तब तक संसार में सुख नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहना है तो उसका एकमात्र मार्ग है कि पहले हम खुद के साथ एक हो जाएं। ध्यान में रहकर ही हम खुद को शांत करके दूसरों के साथ खुशी से रह सकते हैं। व्यर्थ की बातों से झगड़ा होता है, इसलिए मुंह बंद रखें, मन को शून्य करें। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सभी शारीरिक क्रियाएं बंद करके सांसों के साथ एक हो जाएं। ध्यान यानी स्वयं के साथ एक हो जाना। ध्यान विज्ञान ऊर्जा का विज्ञान है। सारा दिन हमारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में लगी रहती है। रात को हमें नींद में थोड़ी ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा हम दिन के कामों में खर्च करते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में लगी हुई है। 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है, 10% ऊर्जा हमारे हाथों से बाहर की दुनिया की ओर जाती है और 10% ऊर्जा हमारे पैरों से बाहर जाती है। जब हमारी 100% ऊर्जा बाहर की दुनिया में ही जा रही है तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारी नींद भी पूरी नहीं होती और नींद में भी हमें पूरी ऊर्जा नहीं मिलती। तो सबसे सरल विधि है कि हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। हम अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लें, हम अपने पैरों को क्रॉस कर लें, यानी पैर के ऊपर पैर रख लें और आंखें बंद कर लें। चश्मा उतार कर अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अब हमारी पूरी 100% ऊर्जा बाहर ना जाकर हमारे भीतर जा रही है और जैसे ही ऊर्जा हमारे भीतर जाने लगती है, चर्म चक्षु हमारे बंद हो गए, हमारी बाहर की संसार को देखने वाली आंखें बंद हो गई, तो हमारे भीतर एक आंख है जो हमारा मन की आंखों से हम दुनिया को देखते हैं। तो जैसे ही हमारी ऊर्जा भीतर जाती है तो हमारे अंदर विचारों के बादल उमड़ने लगते हैं। जैसे जैसे हम सांसों के साथ एक होते हैं तो ये विचारों के बादल अपने आप छट जाते हैं, अपने आप हट जाते हैं। हम सांसों के साथ एक होकर स्वयं के साथ एक हो जाते हैं और सांसों के साथ जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बह रही है उस प्राण ऊर्जा को हम बढ़ा लेते हैं। आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके सबसे पहला काम ये होता है कि हमारी ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि अब हमारा ना तो शरीर कोई काम कर रहा है और ना ही हमारा मन किसी सोच में, नई सोच में उलझा हुआ है।
बाहर से अंदर की ओर जाने वाली जो ज्ञान इंद्रियों से मिलने वाली सूचना थी वो बंद हो गई। तो अभी मन भी बाहर से कोई नई सूचना पर काम नहीं कर रहा। तो हमारे अंदर जो हमने विचार इकट्ठे किए हैं वो हमारे सामने आने लगते हैं और वो विचार जाने के लिए ही आते हैं और धीरे धीरे हमारा मन विचारों से शून्य होने लगता है। तो पहला काम तो ये होता है कि ऊर्जा के बाहर जाने के द्वार बंद करते ही ऊर्जा की बचत हो जाती है, 100% बचत हो जाती है। और दूसरा, जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो सांसों के साथ बहने वाली प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में आती है वो बढ़ने लग जाती है। हमें ऐसा लगता है हम सांस लेते हैं तो केवल हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योगिक साइंस ये कहती है कि हर एक सांस के साथ प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है और ये प्राण ऊर्जा ही हमारे जीवन का आधार है। ये प्राण ऊर्जा ही हमारा जीवन है और जब इस शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं तो ये शरीर शव हो जाता है। तो अपने ऊर्जा के उस स्रोत से एक होकर, स्रोत के साथ एक होकर हम स्वयं के साथ एक हो जाते हैं। अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक होकर हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ने लग जाती है और जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ती है हम स्वयं के साथ एक होते हैं और जब हम उच्च ऊर्जा की तरंगों में होते हैं, हमारी ऊर्जा अत्यधिक होती है, हमारा आभा मंडल ऊर्जावान होता है, उस स्थिति में हम सबके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। जब तक हम स्वयं के साथ एक नहीं होते, जब तक हम स्वयं से दूर हैं, हमने स्वयं को नहीं जाना, तब तक हम दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। अगर हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है तो सबसे पहले हमें सांसों के साथ एक होकर स्वयं के साथ मिलना है, स्वयं के साथ दोस्ती करनी है, अपने मन के साथ दोस्ती करनी है, अपने मन को अपना दोस्त बनाना है। विचारों से भरे हुए मन को सांसों के साथ एक होकर, प्राण ऊर्जा के साथ एक होकर शून्य करना है। शरीर दिखाई देता है, शरीर को स्वच्छ करने के सभी साधन दिखाई देते हैं, लेकिन मन तो दिखाई नहीं देता। तो मन को कैसे स्वच्छ करें, मन को कैसे निर्मल करें, मन को कैसे विचार शून्य करें? तो मन को विचार शून्य करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी मन तक पहुंच हो, क्योंकि मन तो दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से प्राण ऊर्जा, सांसें भी हमें दिखाई नहीं देती, हम केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो सांसों के साथ प्राण ऊर्जा का प्रवाह जो हमारे शरीर में बढ़ता है, जो प्राण ऊर्जा की एक बौछार हमारे ऊपर आती है, उससे हमारा मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। प्राण ऊर्जा ही हमारे मन को स्थिर, शांत और संतुलित करती है। तो अपनी सांसों के साथ एक होकर इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर अत्यधिक बदलाव करती है और जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो सांसों के साथ एक होकर इस विधि का अभ्यास करता है, इसे प्रैक्टिस करता है, तो 3 घटनाएं घटती हैं। सर्वप्रथम, जैसे ही मन सांसों के साथ एक होता है तो विश्व ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। जैसे ही मन सांसों के साथ एक होता है तो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। पहली स्थिति कि मन जब सांसों के साथ एक होता है तो प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवेश करने लगती है। दूसरी घटना ये घटती है, जब प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है, विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जैसे जैसे विचार कम होने लगते हैं तो तीसरी घटना ये घटती है कि जैसे हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है तो हमारे अंदर सोई हुई शक्तियाँ, हमारा तृतीय नेत्र, हमारी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति,
मास्टर से, ऊर्जा से संदेश लेने की शक्ति, जिसे अंत्य प्रज्ञा कहा जाता है, इंट्यूशन कहा जाता है, वो हमारी सोई हुई शक्तियाँ, हमारी छठी इंद्री जागृत हो जाती है, और इससे भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, सांसों के साथ एक होकर हम कितना कुछ पा सकते हैं। और जैसे ही हमारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित होना शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हमारा मन जो विभिन्न दिशाओं में बिखरा हुआ है वो एक जगह पर आ जाता है। हमारा मन विभिन्न दिशाओं में कैसे बिखरा हुआ है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम सभी चाय बनाते हैं। एक कप चाय बनाने के लिए केवल 2 मिनट का समय लगता है। उस 2 मिनट में हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने चीनी डाली है कि नहीं डाली है, तो हमें चखना पड़ता है। क्यों? इतने में हम कैसे भूल गए, जबकि चीनी तो हमारे हाथ ने डाली है, लेकिन हमारे हाथ को कुछ भी याद नहीं है कि चीनी उसने डाली है कि नहीं डाली है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम चीनी डाल रहे थे उस समय हमारा मन वहाँ नहीं था। मन ऊर्जा के साथ कहीं और चला गया था। हमारा मन कुछ और सोच रहा था, और जो हम सोच रहे थे वो सोच विचार हमारी ऊर्जा को वहाँ उस तरफ ले गए, और शरीर ने उस समय जो भी किया उसका कुछ भी याद नहीं है। तो इस तरह दोस्तों, हमारी ऊर्जा हर समय विभिन्न विभिन्न दिशाओं में बिखरी रहती है। हम जो काम करते हैं हम उस समय वहाँ होते ही नहीं हैं। जब हम सांसों के साथ एक होते हैं, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा जो विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई है वो एक जगह पर आ जाती है, और हम जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा 100% उसी काम पर ध्यान देके हम उस काम को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ध्यान एक ऐसा शब्द है जिसे हम दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। हर एक काम करने के लिए हमें ध्यान चाहिए, लेकिन वो ध्यान कैसे आएगा? उस ध्यान के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम हर दिन अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, वैसे वैसे हमारा जो विकेंद्रित मन है, जो हमारी विकेंद्रित ऊर्जा है, वो केंद्रित हो जाती है। हर व्यक्ति के लिए जिस तरह भोजन आवश्यक है, ठीक उसी तरह 24 घंटे में अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट मन को शांत करने के लिए आंखें बंद करके सांसों के साथ बैठना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन जड़ है, मानसिक स्वास्थ्य जड़ है, और शारीरिक स्वास्थ्य उसका फल है। यदि मन संतुलित है, मन स्थिर है, मन एकाग्र है, मन की ऊर्जा बिखरी नहीं हुई है, तो शरीर स्वस्थ ही रहेगा। ये ध्यान विज्ञान सांसों का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है। इसका हर एक व्यक्ति से संबंध है। जो भी अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है वो इस विधि से अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर सांसों के साथ एक होकर, स्वयं के साथ मित्रता करके, स्वयं के साथ एक होकर, फिर सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रह सकता है। पत्री जी कहते हैं, सांसों के साथ एक होकर हम कमल फूल और एक नवजात शिशु की तरह बन जाते हैं। ध्यान करने से शरीर आरोग्य होता है, मन को संतोष मिलता है, बुद्धि का विकास होता है, आत्मा का अनुभव मिलता है, और हम सबके साथ मित्रता और एकता से रह सकते हैं। हम हमेशा अपनी प्रगति के लिए कार्यरत रहते हैं। जो जितनी मेहनत करता है उसकी उतनी ही प्रगति होती है। बुढ़ापे में घंटों ध्यान करना अत्यंत कठिन है, इसलिए बचपन से ही बच्चों को ध्यान करना सिखाना चाहिए। ध्यान सबसे उच्च शिखर है। जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, ऐसे ही बचपन और जवानी के समय जब शरीर में अत्यधिक ऊर्जा है तभी ध्यान करना शुरू करें। बच्चा हमेशा ऊर्जावान रहता है। क्यों?
क्योंकि बच्चे के पास कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य काल नहीं है, अभी उसका मन सक्रिय नहीं हुआ, इसीलिए हम बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं। बच्चा अपनी सांसों के साथ जुड़ा हुआ है और उस प्राण ऊर्जा को भरपूर मात्रा में ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो हर समय ऊर्जावान रहता है, मुस्कुराता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मन सक्रिय होता है, हम भूतकाल और भविष्य काल में उलझना शुरू करते हैं, वर्तमान क्षण से हम बार बार हट जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, बच्चों की भांति दोबारा से पवित्र और निश्चल होने के लिए हमें अपने ऊर्जा के उसी स्रोत से जुड़ना है जहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं। वो स्रोत है सांसें। सांसों के साथ हम एक होकर उस प्राण ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। बार बार हम वर्तमान पल से जुड़ जाते हैं और वर्तमान पल में ही खुशियों की चाबी है। हम बच्चे की भांति वर्तमान में रहकर ऊर्जावान और हर पल प्रसन्न रहते हैं। पत्री जी कहते हैं, भागना दौड़ना बहुत आसान है, कुछ भी ना करते हुए शांत बैठना बहुत मुश्किल है। जैसे रोना आसान है, हंसना मुश्किल है। अकेले रहना आसान है, मिलजुल कर रहना मुश्किल है। जब आप संग में होते हो तो सबका ध्यान अनुभव सुनना और अपना ध्यान अनुभव दूसरों को बताना है। दूसरों का अनुभव सुनना और अपना अनुभव बताना, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का मुख्य सिद्धांत है। ध्यान सर्व रोग हारिणी, ध्यान सकल भोग कारिणी, ध्यान सत्य ज्ञान प्रदायिनी, ध्यान सर्व संशय परिहारिणी, ध्यान सर्व समस्या परिष्कारिणी है। कोई भी समस्या हो, ध्यान करें, हमारा मुख्य उद्देश्य है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, डॉक्टर के पास ना जाएं और दवाई ना लें। ध्यान करने से जो ऊर्जा मिलती है उससे सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। 1994 में स्वर्णमाला पत्री जी को बिच्छू ने काटा था। उस समय मैं करनूल बुद्धा पिरामिड में ध्यान सिखा रहा था। स्वर्णमाला पत्री जी ने वहां आकर मुझसे कहा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैंने उनको पिरामिड के अंदर जाकर ध्यान करने के लिए कहा। बिच्छू का जहर शरीर में फैल रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। उस जगह पर कपड़ा बांधकर वह बुद्धा पिरामिड के अंदर ध्यान करने चली गई। उन्होंने लगातार 6 से 7 घंटे पिरामिड के अंदर ध्यान किया। ध्यान से जैसे जैसे उनके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ रही थी, धीरे धीरे जहर का असर खत्म होता गया। उन्होंने कोई भी दवाई नहीं ली, केवल ध्यान से ही स्वयं को स्वस्थ किया। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम किसी भी बीमारी को बिना किसी दवाई के केवल श्वास ऊर्जा से यानी प्राण ऊर्जा से ठीक कर सकते हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं। डॉक्टर केवल हमारे इस भौतिक शरीर का इलाज करता है, लेकिन बीमारी की जड़ हमारे भौतिक शरीर में नहीं है। हम केवल एक शरीर नहीं हैं, हम 7 शरीरों का जोड़ हैं। और बीमारी जो है वो हमारे ऊर्जा शरीर में 6 महीने पहले बननी शुरू हो जाती है। आज विज्ञान ने किर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि शरीर पर बीमारी आने से 6 महीने पहले हमारे ऊर्जा शरीर में ऊर्जा के मार्ग में रुकावट आने लग जाती है और जिस अंग में ऊर्जा नहीं पहुंचती है, धीरे धीरे वो अंग ऊर्जा ना ग्रहण करने की वजह से बीमार हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा नहीं पहुँच रही। और 6 महीने बाद जब लगातार ऊर्जा उस अंग को नहीं मिलती है, तो शरीर के उसी अंग पर
बीमारी बन जाती है। अगर हमें ये बात पहले पता चल जाए तो हम ऊर्जा के स्तर पर ही अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर ऊर्जा के मार्ग में आई रुकावटों को दूर करके बिना किसी दवाई के, बिना किसी बाहरी मदद के ऊर्जा के स्तर पर ही स्वयं को ठीक कर सकते हैं। हमारी ऊर्जा को कोई और नहीं बढ़ा सकता। हमें स्वयं ही साधना करके, सांसों के साथ एक होकर, ध्यान करके अपने भीतर प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। दोस्तों, ध्यान करना अत्यंत सरल है। अपनी उम्र के हिसाब से प्रतिदिन हमें उतने मिनट ध्यान अवश्य करना चाहिए। जैसे अगर हमारी उम्र 10 साल है तो 10 मिनट ध्यान, अगर हमारी उम्र 50 साल है तो 50 मिनट ध्यान। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे मन पर विचारों का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और फिर उस मन को खाली करने के लिए, शून्य करने के लिए हमें उतना समय चाहिए। उम्र के हिसाब से 24 घंटे में उतने मिनट ध्यान करना अति आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह मन को शांत करने के लिए उतने मिनट ध्यान करना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ताकि वो मन शांत होने से संतुलित होकर अपने जीवन में जो चाहे वो पा सके। इससे अधिक हम कितना भी ध्यान कर सकते हैं। हम जितना ध्यान करेंगे उतना ही हमें अधिक लाभ होगा। ध्यान करने से हम स्वयं के मित्र बन जाते हैं, हम स्वयं से मित्रता करते हैं और जब हम स्वयं के मित्र बन जाते हैं, हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है, हम स्वयं के साथ एक हो जाते हैं, तब हम सबके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। दोस्तों, आज हमने पत्री जी के संदेश से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया कि हमें सांसों के साथ एक होकर स्वयं से दोस्ती करनी है, स्वयं से मित्रता करनी है, तभी हम दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। दूसरा, बचपन से ही हमें बच्चों को ध्यान की शिक्षा देनी चाहिए। बचपन और जवानी में जब ऊर्जा है तभी ध्यान अभ्यास करना चाहिए। तीसरा, दूसरों के अनुभव सुनना और अपने अनुभव सुनाना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का मुख्य सिद्धांत है। दूसरों को अपना अनुभव बताने से कुछ कम नहीं होता। जब हम अपना अनुभव और ऊर्जा दूसरों के साथ बांटते हैं, मास्टर हमें और अनुभव और ऊर्जा देते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप ध्यान अभ्यास करें, अपनी ऊर्जा बढ़ाएं और मिलजुल कर प्रेम के साथ सबके साथ रहें। धन्यवाद।